नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। आज 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। आज के लिए टॉप न्यूज लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं पहली खबर के ऊपर। पीएम मोदी के एक ट्वीट से पड़ोसी देश में हाहाकार। पाकिस्तानी गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का हिल गया मानसिक संतुलन। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। भारत की इस जीत के बाद से पड़ोसी देश में मातम का माहौल है। इस बार के एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 3 बार हराया, जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को गहरा जख्म मिला है। इस जख्म के ऊपर पीएम मोदी के एक ट्वीट ने नमक का काम किया है। देर रात भारत की जीत के बाद पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जिससे पाकिस्तानी सरकार के मंत्री भी तिलमिला उठे। एशिया कप 2025 फाइनल के बाद इस ऑलराउंडर ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। अनदेखी से निराश होकर किया फैसला। एशिया कप 2025 को खत्म होने के एक दिन बाद दिग्गज ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और खिताब भी अपने नाम किया। पूरा विश्व इस मैच में जो हुआ और मैच के बाद जो हुआ उस पर चर्चा कर रहा था और अब इस खिलाड़ी के रिटायरमेंट की खबर से सभी को चौंका दिया। ये खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स। वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्हें हाल ही में एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड में टीम में जगह नहीं मिली थी। इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 टी20 मैच खेले हैं। छठ पर्व को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा कदम। दिल्ली में यमुना के दोनों किनारों पर कर सकेंगे पूजा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि आस्था का छठ पर्व इस बार यमुना नदी के दोनों किनारों पर आयोजित किया जाएगा। ऐसा दिल्ली में पहली बार होगा। यमुना के किनारों पर छठ पूजा को लेकर विशेष प्रबंध किए जाएंगे ताकि व्रत करने वाले को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यमुना नदी के अलावा जहां कहीं भी छठ पूजा का आयोजन होगा, सरकार वहां पूरी व्यवस्था की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार आस्था, प्रकृति और भावनाओं से जुड़े इस पर्व को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित ढंग से मनाना हमारी संस्कृति और सरकार का प्राथमिकता है। लद्दाख में स्थिति सामान्य होने का बातचीत में नहीं होंगे शामिल। लेह एपेक्स बॉडी ने सरकार से किया साफ मना। लेह एपेक्स बॉडी ने सोमवार को घोषणा की कि वह लद्दाख में सामान्य स्थिति बहाल होने तक गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ बातचीत नहीं करेंगे। लेह एपेक्स बॉडी के थुपस्तान शिवांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुए हैं कि मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जब तक लद्दाख में शांति बहाल नहीं हो जाती, हम किसी से वार्ता में भाग नहीं ले। एशिया कप जीतने के बाद ट्रॉफी पर क्या बोले कप्तान सूर्य कुमार यादव। पीएम मोदी को लेकर कही ये बात। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से पटकनी दी। इससे भी बड़ी बात यह हो रही है कि इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत और पाकिस्तान की टीमें कुल 3 बार आमने सामने आई और हर बार भारत ने उसे हराने में कामयाबी हासिल की। अब एशिया कप का खिताब जीतने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मीडिया से बात की है। ट्रॉफी को लेकर जो कुछ कहा उस पर भी सूर्य ने अपनी बात रखी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया उस पर भी अपनी राय रखी। बिहार में 30 सितंबर को जारी होगी नई वोटर लिस्ट। जानिए किन दलों को मिलेगी मुफ्त और किन पर लगेगा शुल्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तैयार नई मतदाता सूची को 30 सितंबर को अंतिम रूप देकर जारी करने की घोषणा की है। इस सूची में लगभग 7.3 करोड़ वोटरों के नाम शामिल होने की संभावना है, जिसमें 14 लाख नए मतदाता जुड़ सकते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया जून 2025 में शुरू हुई थी, जिसमें सभी 7.89 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म दोबारा भरने का निर्देश दिया था। ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें 7.24 करोड़ नाम थे और 65 लाख नाम हटा दिए गए थे। अब अंतिम लिस्ट के साथ ही चुनावी प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब ट्रेन से जा सकेंगे भूटान। पड़ोसी देश के इन 2 शहरों तक मिलेगी रेल कनेक्टिविटी। भारत और भूटान की सरकारों के बीच सीमा पार रेलवे परियोजनाएं शुरू करने के लिए अहम सहमत बन गई है।
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और सोमवार को इस बात पर घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये भारत और भूटान के बीच ऐसी पहली क्रॉस बॉर्डर रेल परियोजना होने जा रही है। आइए जानते हैं कि ये रेल परियोजना दोनों देशों के किन हिस्सों को जोड़ेगी और इसका फायदा क्या होगा। एशिया कप में भारत की जीत से तिलमिलाया पाकिस्तान। पीएम मोदी के बाद खेल मंत्री ने भी चिढ़ाया, जाने क्या लिखा। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की शानदार जीत से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। ऐसे में भारतीय राजनेता पाकिस्तानियों की और मजे ले रहे हैं। पीएम मोदी और किरेन रिजिजू के बाद खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी पाकिस्तान को चिढ़ाने वाला पोस्ट किया है। मंडाविया ने एक्स पोस्ट पर लिखा, सरहद पे भी हराया, मैदान पे भी हराया। इससे पहले पीएम मोदी ने लिखा था कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। प्रभास की हॉरर कॉमेडी द राजा साहब का ट्रेलर हुआ रिलीज। खूंखार अवतार में दिखे संजय दत्त। साउथ सुपरस्टार प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में प्रभास के साथ साथ संजय दत्त भी अपने किरदार से काफ़ी ध्यान खींच। साउथ अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म पर प्रभास के अलावा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त और अभिनेत्री निधि अग्रवाल भी नजर आ। हॉरर कॉमेडी फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले बनाया गया है और इसका निर्देशन मारुति ने किया। रणबीर कपूर डायरेक्शन की दुनिया में रखेंगे कदम, 2 आइडिया पर चल रहा काम। एनिमल पार्क पर भी दिया बड़ा अपडेट। रणबीर कपूर बॉलीवुड के टॉप सितारों में से एक हैं। हर मूवी में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों को जीत लेते हैं। अब रणबीर कपूर ने डायरेक्शन में अपना हुनर दिखाने का फैसला किया है। रणबीर कपूर ने बताया कि वह अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू को लेकर कुछ आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं। एक्टर ने यह बात अपने ब्रांड के इंस्टाग्राम पेज पर लाइव सेशन के। दर्शकों, ये थे आज की कुछ टॉप न्यूज़। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।